प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं हूं शंकर सर और आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड में रसखान द्वारा रचित रसखान के सवैया से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न और उत्तरों का। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पाठ से संबंधित आपका पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील के कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। पाठ से संबंधित आपका दूसरा प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो इस प्रश्न का आशय आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कवि ब्रजभूमि के वन, बाग और सरोवर इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इनके साथ श्री कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। कभी कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे, इसलिए कवि उन्हें देखकर धन्य हो जाता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर लिख सकते हैं। पाठ से संबंधित आपका तीसरा प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से भी लिखकर व्यक्त कर सकते हैं कि कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण, इसलिए श्री कृष्ण की एक एक चीज उसके लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वह श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर लिख सकते हैं। पाठ से संबंधित आपका चौथा प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। अर्थात कहने का आशय यह है कि गोपियों ने आपस में वार्तालाप करके कहा कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपना वेशभूषा बनाते हैं वैसे ही हम बनाने की कोशिश करेंगे। अर्थात वे स्वांग करना चाहती हैं, श्री कृष्ण के रूप को हूबहू वैसा ही बनाकर एक स्वांग करना चाहती हैं। पाठ से संबंधित आपका पांचवा प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, मेरे विचार से रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे किसी भी सूरत में कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, इससे उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है। इसलिए वे पशु, पक्षी या पहाड़ बनकर भी श्री कृष्ण का संपर्क चाहते हैं। कहने का आशय यह है कि कवि रसखान हर हालत में, प्रत्येक स्थिति में श्री कृष्ण भगवान की जुड़ी हुई उन यादों से, उन स्थानों से अपना संबंध चाहते हैं, वहाँ पर निवास करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। अभ्यास प्रश्नों से संबंधित आपका छठवां प्रश्न है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। तो इस प्रश्न का आशय इस तरह से आप लिखेंगे, इस सवैये के अनुसार गोपियाँ कृष्ण की मुरली की मधुर तान तथा मनोहर मुस्कान के कारण अपने आप को विवश पाती हैं। वे आपा खो बैठती हैं और श्री कृष्ण के वश में हो जाती हैं। आपको सवैया पढ़ाते वक्त हमने आपको पढ़ाया था
कि गोपियां कहती हैं कि तेरी कहो सिंगरे ब्रजलोगन काली को कितने समझे हैं, माई रीवा मुख की मुस्कान संहारी न जय है न जय है न जय है। अर्थात उनके कहने का आशय ही यही था कि हम पुकार कर कहते हैं कि हम समस्त ब्रजवासियों से कह दे रहे हैं, हम अपने कानों को अपनी उंगलियों से तो बंद कर ले रहे हैं, परंतु यदि किसी प्रकार उस श्री कृष्ण की मधुर वंशी वह धुन मेरे कानों में पड़ गई तो हम अपने आप को रोक नहीं सकते। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर लिखकर अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्नों से संबंधित आपका 7वां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। 7वें प्रश्न का क है, कोटि किए कलध्योत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अर्थात इन पंक्तियों का आपको भावार्थ आशय व्यक्त करना है। तो आप इन पंक्तियों का आशय इस प्रकार से लिख सकते हैं कि रसखान ब्रजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वे वहाँ के कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों सोने के भवनों के सुख को भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। आशय यह है कि वे महलों की सुख सुविधा त्याग कर भी उस ब्रजभूमि पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस प्रकार से आप 7वें के क के भाव को लिखकर स्पष्ट कर सकते हैं। और 7वें का ख है, माई रीवा मुख की मुस्कान संहारे न जय है न जय है न जय है। इस पंक्तियों का आशय इस तरह से आप लिखेंगे कि एक गोपी श्री कृष्ण की मधुर मोहनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध है कि उससे श्री कृष्ण की मोहकता झेली नहीं जाती, वह पूरी तरह उस पर समर्पित हो जाती है। इसीलिए वह कहती है कि कृष्ण के मुख की वह मोहनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है कि उसके जादू से हम बच नहीं सकते, अर्थात अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे नहीं पाएंगे नहीं पाएंगे। इस प्रकार से आप कविता की इन पंक्तियों का भी भावार्थ लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। पाठ से संबंधित आपका 8वां प्रश्न है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, रसखान द्वारा रचित पहले सवैये की चौथी पंक्तियों में अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ कवि ने लिखा है, रसखान ने लिखा है, जौ खगहों तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अर्थात इन पंक्तियों में क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो जिन शब्दों में एक ही वर्ण की, जिन पंक्तियों में एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। बात करते हैं इस अभ्यास प्रश्नों के अंतिम अर्थात 9वें प्रश्न की। तो आपका प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरा अधरा न धरूंगी। तो बच्चों, काव्य की इन पंक्तियों में हमने आपको कक्षा में अध्ययन कराते समय ही बता दिया था कि मुख्य रूप से अधरान धरई अधरान धरूंगी 2 प्रकार से युग्म के रूप में शब्द हैं। अधरान अर्थात अधरों पर होठों पर होता है, अधरान धरूंगी अधरान अर्थात होठों पर नहीं की बात हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ यमक अलंकार के साथ साथ अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। मुख्य रूप से यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, ये तो थे पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। और अब बात करते हैं रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ प्रश्नों की। तो रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित आपका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्ति हुआ है उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। तो देखिए, हर किसी का अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम अर्थात लगाव होता है। आप भी इस प्रश्न का उत्तर अपने मनोभावों के अनुसार लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित आपका अगला प्रश्न है, रसखान के इन सवैयों का शिक्षक की सहायता से कक्षा में आदर्श वाचन कीजिए, साथ ही किन्हीं 2 सवैयों को कंठस्थ कीजिए। तो बच्चों, हमने आपको कक्षा में पढ़ाते वक्त इन सवैयों का आदर्श वाचन किया था, साथ ही साथ आप सभी से भी सस्वर आदर्श वाचन कराया गया है। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।